बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 6 है, फंडामेंटल अकाउंटिंग बाय लार्सन है और इसमें एक्सरसाइज 6-11 हमने देखनी है और ये प्रोडक्ट इन्वेंटरी सिस्टम पे चल रही है। इसमें डाटा दिया गया है कि उसमें ये बता रहा हमें कि ये कंपनी है, उसमें जो है एंडिंग इन्वेंटरी जो है वो 300 यूनिट पे है और 100 यूनिट वो कह रहा है, स्पेसिफाई कर रहा है कि ईच ऑफ द लास्ट 3 purchases determine the cost assigns ending inventory और cost of goods sold using the specific identification। अच्छा, इसमें हमने जो है एंडिंग इन्वेंटरी बता दी है, एक तो एंडिंग इन्वेंटरी और दूसरा कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। मेथड जो है नंबर 1 इसमें है ए स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। अब इसमें हमें जो है यहाँ वो मेंशन कर रहा है कि जो लास्ट ये परचेजेस हमें दी गई हैं, बिगिनिंग जनवरी है, मार्च है और इसी तरह जो है जुलाई है, अक्टूबर है और दिसंबर है। तो यहाँ वो हमें बता रहा है कि जो एंडिंग इन्वेंटरी हमारे पास है 100 यूनिट हमारे पास जो लास्ट 3 परचेजेस हैं तो उनमें से जो है वो बच गई हैं। तो ये लास्ट 3 में से तो ये आ गया जी हमारे पास 2.9। इसी तरह प्लस हम ले लेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 2.8 और इसी तरह प्लस 100 मल्टीप्लाई बाय 2.5। इनको हम ज़रूर दे दें तो ये 290 जमा 280 जमा 250। तो ये कैलकुलेट किया तो ये हमारे पास जो है अमाउंट आ गई है 820। ये 820 ये हमारे पास एंडिंग इन्वेंटरी आ गई है। अब कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर देखें तो यहाँ दिया गया है 7706 माइनस 820। तो इसमें से माइनस कर दें तो ये कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी आ जाएगी 6886। 6886 आ गई है ये। तो ये तो था स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। और सेकंड मेथड जो बी है वो है वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज लेंगे तो वेटेड एवरेज में हमने जो है इसकी एवरेज ले लेनी है। एवरेज में हमें यहाँ 7076 है और यूनिट्स हमें बताए गए हैं 3000। रेट कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 पॉइंट समथिंग। तो ये 2.57 अप्रॉक्सीमेटली आया है राउंड ऑफ। तो इसको अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो एंडिंग में 300 यूनिट बचे हैं और रेट आ गया है 2.57 और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये आ गया $771 $771। और इसी तरह 300 को जो है हमारे रिमेनिंग जो हमने बेचे हैं तो उनको या आप उसमें जो है इसमें से माइनस कर दें तो फिर ये निकल आएगा कि 7706 में से 771 माइनस कर दें तो या वो जो जितने बेचे हैं यूनिट उनसे मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट कास्ट से तो वो हमारा आ जाएगा। तो ये आ गया 6935 6935। तो ये हमारा जो है वेटेड एवरेज आ गया। सी में वो कह रहे हैं कि जी 54। अब 54 में हमारे पास जो है देखें कि जो शुरू वाले वो बिक जाएंगे तो आखिर वाले बचेंगे। तो आखिर में हमारे पास जो गिवन है ये है 300। जो आखिरी परचेज है ये है 320। तो इस 290 तो इसको हम जो है 300 को 2.9 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये अमाउंट आ गई हमारे पास जी। ये अमाउंट आती है 870।
तो ये 870 है, तो यही जो 870 जो है हमारी, ये हमारी एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। और इसी तरह 7706 माइनस 870, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ गया 6836। तो नेक्स्ट आ गया डी। डी में है लाइफो। लाइफो में अब ये देखें कि सबसे जो ऊपर वाले हैं वो बचेंगे, लास्ट वाले सेल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ 200 ज़रब 2 है, और इसी तरह प्लस, क्योंकि यहाँ 300 चाहिए, 100 हम नेक्स्ट वाले में से ले लेंगे, और उसका रेट है 2.25। तो ये आ गया जी 400 जमा 225। तो इनको जमा कर लेंगे तो ये 625 आ गया, ये 625 आ गया। यहाँ फिर उसी तरह 707 जो अवेलेबल फॉर सेल है, इसमें से 625 माइनस कर देंगे तो ये आ गया 70081। अब इसमें वो कह रहा है कि हमें विच मेथड यील्ड हाईएस्ट नेट इनकम, कि इन चारों मेथड्स में से जो हाईएस्ट नेट इनकम कौन सी जो है मेथड हमें देगा, जिसमें सीजीएस, जिस मेथड में जो है सबसे जो है कम जो है हायर आएगी, तो वो जो है उसमें जो सीजीएस इसमें जो है लोअर है, तो उसमें प्रॉफिट सबसे ज्यादा आएगा। अब इसमें अगर हम देखें सीजीएस, ये 6486 है, 6900 है, 6800। तो यहाँ ये देखें, अगर हम फाइफो की बात करते हैं, फाइफो जो है हमें ये जो है हाईएस्ट नेट इनकम हमें देगा, यील्ड देगा, क्योंकि इसमें जो कास्ट है वो सबसे कम आ रही है। तो ये जो था 6-11 था, चारों मेथड हमने डिस्कस की। नेक्स्ट इसमें हम जो है एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज जो हम 6-12A को लेके चलते हैं, ये भी प्रेडिक्ट इन्वेंट्री सिस्टम पे गिवन है। और इसमें जो है हमें ये इसी तरह वही सेम दिया हुआ है कि जो एंडिंग इन्वेंट्री हमारी बच गई है वो 300 यूनिट्स बचे हुए हैं, और हर जो लास्ट जो हमारी 3 परचेजेज हैं उनमें से 100 है। तो यहाँ वही उसी तरह जो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन है, वेटेड एवरेज है, फाइफो और लाइफो है, और फिर यील्ड लोएस्ट इनकम की बात कर गया है। डाटा हमें जो है आगे वो गिवन है। तो यहाँ जो है डाटे में जो है वो कह रहा है कि जी हमारे पास 280 यूनिट हैं, परचेज 600 है, और इसी तरह फिर परचेज 800, 1100, और ये 3030 है, और 7750 जो है हमारे पास ये अवेलेबल फॉर सेल है। अब हमने कैलकुलेशन वही करनी है कि एक तो एंडिंग इन्वेंट्री मांगी हुई है, और यहाँ उसी तरीके से एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करेंगे, दूसरा, और कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जैसे ये हमने प्रीवियस ये एक्सरसाइज की उसी तरह। इसमें सबसे पहला मेथड है वो है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन ए। स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन में अब यहाँ भी वो हमें ये बता गया है कि 300 यूनिट बचे हैं, और जितनी भी हमारी जो लास्ट 3 परचेजेज हैं उन सब में से 100 है। 100 ज़रब जो लास्ट हमारा है जी 2 है, फिर प्लस 100 ज़रब लास्ट उससे ऊपर जो है वो 2.3 है, और फिर 100 ज़रब उससे ऊपर जो है वो है 2.5। इनको अगर हम देखें, ये 200 आ गया, ये 230, और ये आ गया 250। तीनों को जमा किया, तो इन तीनों को जमा कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास जो है 680। तो ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारी आ गई 680। अब इसमें यहाँ जो है अवेलेबल फॉर सेल है 7550 में से 680 माइनस कर दें तो बाकी कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगी 6870। 6870 ये आ गई है। ये तो था हमारा स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। बी है, बी में यहाँ उसने रिक्वायर्ड किया हमसे
वेटेड एवरेज, वेटेड एवरेज की बात कर गया है। वेटेड एवरेज में हमने इसकी एवरेज कैलकुलेशन करेंगे। एवरेज में ये कि ये 7550 को 30 पे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो रेट है हमारे पास इस वक्त वो आ गया है 2.49 अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ हमारे पास क्योंकि 300 यूनिट बचे हैं, इसको 2.49 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारी अमाउंट आ गई है 747। अब इसी तरह 7550 में से 747 माइनस कर दें, तो ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारी आ जाएगी 6803। तो ये एंडिंग आ गई है, और इसी तरह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई है। नेक्स्ट इसमें जो है मेथड मांगा है सी में, यहां ये फाइफो की बात कर गया है। फाइफो, इसमें फाइफो में ये है कि जो पहले हमारे पास यूनिट्स हैं वो बिक चुके हैं, बचेंगे कौन से, जो एंड वाले हैं। तो एंड में हमारे पास 250 यूनिट्स हैं एंडिंग की परचेज, और वो है 2 के हिसाब से जमा। अब ये देखें हमें 50 और चाहिए, और उससे ऊपर वाली परचेज ले लेंगे, वो है 2.3 वाली। तो अब इनको हम जर देंगे तो ये आ गया 500 और जमा 50 जो है मल्टीप्लाई बाय 2.3, तो ये 115 आ गया। तो ये आ गया जी 615। अब इसी तरह 7550 माइनस 615, तो ये माइनस करेंगे तो ये एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास आ जाएगी 6935। 6935 ये आ जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एंडिंग इन्वेंट्री आ गई। इसी तरह डी है, डी में वो कह रहा हमें कि लाइफो मेथड है। लाइफो, अब लाइफो में ज़ाहिर है नीचे से हम बेचेंगे, जो ऊपर वाले हैं वो बच जाएंगे। तो ऊपर वाले जो हैं हमारे पास 280 जो हैं हमारे पास ऊपर हैं बिगिनिंग वाले, और ये हैं 3 के हिसाब से, तो ये आ जाएंगे 840 प्लस यहाँ हमें 20 और चाहिए, और उससे अगली जो है वो 2.8 है, 2.8। तो इसको हम जो है 20 और 2.2 ये 56 आ गया, प्लस 56, इनको जमा कर लेंगे तो ये 896 आ गया। $800, 896 एंडिंग इन्वेंट्री। और इसी तरह जो है 7550 माइनस 896, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 6600, तो ये हमारे पास CGS आ गई है। तो ये 4 मेथड थे। उसके बाद इसने हमसे रिक्वायर्ड किया है विच मेथड यील्ड द लोएस्ट नेट इनकम, कि नेट इनकम किसमें सबसे कम आएगी, जिसमें CGS ज्यादा आएगी उसमें नेट इनकम कम आएगी। अगर हम यहाँ ये देखें कि नेट इनकम की जहाँ जो लोएस्ट की बात कर गया CGS जिसमें ज्यादा आएगी, तो यहाँ ये देखें 6830 है, 870 है, ये 6803 है, ये 6900, और ये इट मीन्स यहाँ जो है CGS जो है वो हमारी फाइफो में ज्यादा आ रही है। तो ये फाइफो मेथड जो है ये जो है हमें जो है शील्ड जो है नेट इनकम लोएस्ट इसमें आएगी, इसमें लोएस्ट आएगी। तो ये क्वेश्चन था जिसमें ये रिक्वायरमेंट थी। थैंक यू।